हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिरोडे क्लासेस। और मैं हूँ योगेश शिरोडे और आप देख रहे हैं क्लास 12 मैथ सीरीज़। मान के चलिए, अगर आपको पोलर कोऑर्डिनेट दिया है और उसे कन्वर्ट करना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में, मीन्स व्हाट, आपको r कॉमा थीटा इज़ गिवन और आपको उसे कन्वर्ट करना है x कॉमा y में, तो आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो सबसे पहले हमें रिलेशन पता होना चाहिए। अगर पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन, मीन्स व्हाट, r कॉमा थीटा इज़ गिवन और उसे कन्वर्ट करना है उसके करस्पॉन्डिंग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मीन्स x कॉमा y में, तो यहाँ पे हमें रिलेशन पता होना चाहिए। मीन्स व्हाट, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। सो बाय यूजिंग दिस टू रिलेशंस हम r और थीटा से, मीन्स व्हाट, पोलर कोऑर्डिनेट से कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। सो हाउ कैन वी कन्वर्ट इट? लेट्स सी विथ सम एग्जांपल। यहाँ पे एक्सरसाइज 3.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 इज गिवन, फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट हुज पोलर कोऑर्डिनेट्स आर। तब यहाँ पे क्या दिया है, आपको पोलर कोऑर्डिनेट्स आर गिवन और आपको क्या करना है, उसको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में कन्वर्ट करना है। मीन्स व्हाट, आपको यहाँ पे r कॉमा थीटा इज गिवन और उसे x कॉमा वाई में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करेंगे। गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स r ऑफ गिवन पॉइंट r। सो यहाँ पे r कॉमा थीटा ऑर्डर पेयर है। ऑर्डर पेयर का मतलब पहली वैल्यू हमेशा r इंडिकेट करेगी और सेकंड वैल्यू हमेशा थीटा इंडिकेट करेगी। सो r कॉमा थीटा करस्पॉन्ड्स टू √2 कॉमा π/4। मीन्स व्हाट, यहाँ पे फर्स्ट वैल्यू क्या इंडिकेट कर रही है, r इज इक्वल टू √2 एंड सेकेंड वैल्यू थीटा क्या इंडिकेट कर रही है, π/4। लेट x कॉमा y बी द करस्पॉन्डिंग Cartesian coordinates of the given point। ठीक है, हमने अज्यूम कर लिया। अब यहाँ पे हमें फाइंड करना है x और y। सो x इज नथिंग बट x इज इक्वल टू r cos थीटा। सो r की वैल्यू क्या दी है यहाँ पे, √2 cos थीटा, थीटा इज गिवन π/4। अब यहाँ पे √2 इंटू cos π/4, पाई मीन्स 180, 180 अपॉन 4 मीन्स 45 डिग्री। सो cos 45 डिग्री कितना होता है, इज 1/√2। सो यहाँ पे क्या होगा, 1/√2। सो फाइनली यहाँ पे हमें x मिलेगा 1। √2 गेट कैंसल। अब सिमिलरली हमें y फाइंड करना है। हाउ कैन वी फाइंड इट? y इज इक्वल टू r साइन थीटा इज इक्वल टू r की वैल्यू क्या है, √2, साइन थीटा की वैल्यू π/4 विच इज इक्वल टू √2। अब साइन π/4, साइन π/4 ये रेडियन में, इसका मतलब साइन 45 डिग्री, उसका आंसर है 1/√2। अगेन यहाँ पे क्या होगा, √2 गेट कैंसल। सो फाइनली यहाँ पे √2 गेट कैंसिल, फाइनली y इज इक्वल टू 1। अब हमें यहाँ पे मिल गया x कॉमा y। देयरफॉर रिक्वायर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ गिवन पॉइंट r। यहाँ पे x कॉमा y
दिस इज अगेन ऑर्डर पेयर, करस्पॉन्ड्स टू x की वैल्यू 1 है कॉमा y की वैल्यू 1. सो यहाँ पे √2 π/4 करस्पॉन्ड्स टू 1 1. सो दैट इज द फर्स्ट स्टेप. नाउ यहाँ पे जो सेकेंड क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क के लिए, आपको इसे सॉल्व करना है. नाउ द थर्ड क्वेश्चन. नाउ लेट्स सी द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में व्हाट इज गिवन, अगेन r एंड थीटा इज गिवन. r की वैल्यू यहाँ पे 3/4 दी है और थीटा की वैल्यू 3π/4. सो कैसे सॉल्व करेंगे, गिवन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट r, यहाँ पे r कॉमा थीटा ये ऑर्डर पेयर होती है, मीन्स फर्स्ट r आएगा देन थीटा, मीन्स व्हाट, जहाँ जैसे यहाँ पे दिया है 3/4 कॉमा 3π/4, इसका मतलब पहले r दिया है देन थीटा. सो इससे हमें पता चल गया r क्या रहेगा 3/4 कॉमा थीटा इज इक्वल टू 3π/4. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए थीटा इज द एंगल, एंगल हमेशा रेडियन में दिया हुआ है. नेक्स्ट लेट x, y बी द corresponding Cartesian coordinates of given point, of the given point. अब हमें यहाँ पे x फाइंड करना है, x इज इक्वल टू r cos थीटा. सो यहाँ पे r इज व्हाट 3/4 इंटू कॉस थीटा, थीटा इज 3π/4. अब यहाँ पे 3π/4 है तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे. फर्स्ट थिंग आप इसे रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट कर लीजिए या रेडियन में रहने दीजिए, दोनों तरीके से पॉसिबल है. हम रेडियन से ट्राई करेंगे 3/4 कॉस. अब यहाँ पे क्या कीजिए, डिनोमिनेटर में 4 है ना, तो न्यूमरेटर में 3 है. 3 को इस तरह से लिखे कि वो 4 के फॉर्मेट में आए, मीन्स व्हाट, किस तरह से लिखेंगे, अगर हम 3π को इस तरह से लिखे तो 4π माइनस 1π मीन्स 3π/4. यस, इस तरह से भी पॉसिबल है. इज इक्वल टू 3/4 कॉस, अगर यहाँ पे आप बेस सेपरेट करें 4π/4 माइनस π/4, 3/4 कॉस π माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 3/4 कॉस. अब यहाँ पे ध्यान में रखिए पाई मीन्स 180, तो यहाँ पे कॉस का कॉस रहेगा π/4. ओके. सेकेंड थिंग, ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, पाई माइनस π/4 मीन्स पाई मीन्स 180, 180 से थोड़ा पीछे मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है. सो यहाँ पे आंसर क्या आएगा हमारा माइनस कॉस π/4 इज इक्वल टू प्लस इंटू माइनस माइनस 3/4 कॉस π/4. सो फाइनली यहाँ पे क्या होगा माइनस 3/4 और कॉस π/4 मीन्स कॉस 45 इज 1/√2, 1/√2. सो हमें मेंशन करना पड़ेगा कॉस π/4 इज इक्वल टू कॉस 45 डिग्री विच इज इक्वल टू 1/√2. सो फाइनली आंसर आएगा -3 इंटू 1 मीन्स -3/4√2. ये मिली हमें x की वैल्यू. अब सेम तरीके से हमें क्या करनी है, y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो यहाँ पे cos के बदले बस y साइन आते जाएगा, सेम वे से हमें फाइंड करनी है. नाउ इस x की वैल्यू को हम नोट कर लेते हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू
3/4√2। अब इससे नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमें y फाइंड करना है। y इसी तरीके से y इज इक्वल टू r साइन थीटा। r की वैल्यू यहाँ पे 3/4, साइन थीटा की वैल्यू दी है 3π/4। तो आप इसे इसी तरीके से अगेन कन्वर्ट कर सकते हैं। 3/4 साइन, जैसे हमने प्रीवियस स्टेप में किया था, क्या किया था हमने 4π - π इस तरह से लिखा था 3π को। तो यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट, क्या किया हमने 4 के मल्टीपल में हमने लिखने की कोशिश की, डिनोमिनेटर के मल्टीपल में, इज इक्वल टू 3/4 साइन 4π/4 माइनस π/4, 3/4 साइन, यहाँ पे 4 गेट कैंसिल आउट मीन्स π माइनस π/4, 3/4। अब π मीन्स वॉट 180, 180 इज 90 का इवन मल्टीपल है, इवन मल्टीपल है, इसलिए एज इट इज़ रहेगा वो, मतलब यहाँ पे एज इट इज साइन π/4 आएगा। अब ये जो एंगल था π माइनस π/4 मतलब 3π/4 कहाँ पे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है? पाई मीन्स व्हाट 180, 180 से थोड़ा माइनस मीन्स थोड़ा पीछे, मीन्स व्हाट सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव। सो एज इट इज रहेगा 3/4 साइन π/4 मीन्स √2, साइन π/4 मीन्स साइन 45 डिग्री which is equal to 1/√2। सो अगेन यहाँ पे y मिलेगा हमें 3 × 1 3/4√2। सो अब हमें x भी मिल चुका है और y भी मिल चुका है। सो फाइनली corresponding Cartesian coordinates are coordinates of given point R। तो यहाँ पे x, y corresponds to x की वैल्यू क्या है? -3/4√2 एंड y की वैल्यू 3/4√2। इस तरह से हमने थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व किया। फोर्थ प्रॉब्लम इज़ फॉर होमवर्क। बस एक हिंट बता देता हूँ, जब यहाँ पे 7π/3 को आप फॉरगेट करेंगे, इसको π/7π को, तो क्या करेंगे 3π का मल्टीपल, तो किस तरह से आएगा 7π 6π + π/3। इस तरह से उसे डिवाइड करना है 2 पार्ट्स में, देन यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल। सो दिस क्वेश्चन इज़ फॉर होमवर्क। इसका जो भी आंसर आ रहा है प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। साथ में जस्ट वीडियो के नीचे एक रेड कलर का रेक्टेंगल दिया है जिसमें सब्सक्राइब लिखा है, चाहे उसका आप एरिया फाइंड कीजिए या स्केल लेके उसका डायगोनल मेज़र कीजिए, बस उसे क्लिक कीजिए। साथ में इस एग्जाम्पल में अगर कोई डाउट्स है तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन कीजिए। तो मिलते रहेंगे इसी चैनल पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू, और देखते रहिए शिरोडे क्लासेस।